वालेकुम, दिस इज़ मी सुंदर श्रेयास और आप लोग मुझे सुन रहे हैं आई लव बिंग मदर के प्लेटफॉर्म से। काफ़ी दिनों के बाद एक फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ और आज की जो वीडियो है वो है जॉब सिलेक्शन के हवाले से। मुझसे खुद बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल था कि सुंदर आप टीचिंग भी करती हो, आप रेडियो भी करती हो और इसके साथ साथ ब्लॉगिंग भी करती हो, व्लॉगिंग भी करती हो और टूरिज़्म पर भी काम करती हो, ऑनलाइन भी काम करती हो और इसके साथ साथ मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तो घर ऑब्वियस सी बात है, मैं फैमिली के साथ नहीं रहती हूँ तो मुझे सारे घर के काम भी खुद देखने पड़ते हैं, अपने बच्चों को भी खुद मैनेज करना पड़ता है और मैं जहाँ भी जाती हूँ अपने बच्चों को भी साथ लेके जाती हूँ। रेडियो, चाहे मुझे रेडियो जाना पड़े या फिर मुझे टूरिज़्म के लिए निकलना पड़े, मतलब कि कहीं पे भी मुझे जाना हो तो मेरे जो बच्चे हैं वो मेरे साथ होते हैं और तो मैं अपनी फैमिली को अपने साथ लेकर चलती हूँ। मगर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि आप इतनी ढेर सारी चीज़ों को मैनेज कैसे कर लेती हैं। मैंने सोचा कि आज मैं इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाऊंगी और ज़रूर इस टॉपिक पे मैं बात करूंगी कि हम लोगों को कैसे पता चले कि कौन सी जॉब हमारे लिए है और कौन सी जॉब हमारे लिए नहीं है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि कुछ बच्चे किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं मगर उनके पेरेंट्स उनको किसी और, मतलब कि किसी और जगह, वो उनके पेरेंट्स किसी और मकाम पे देखना चाहते हैं। कोई बच्चे डॉक्टर्स बनना चाहते हैं तो वो लोग किसी और फील्ड में चले जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, और कुछ इंजीनियर बनना चाहते हैं तो वो डॉक्टर बन जाते हैं, और कुछ मेरी तरह कुछ और बनना चाहते हैं और पता नहीं क्या क्या वो बन जाते हैं। एज अ टीचर, आई एम अ टीचर और मुझे खुद लगता है कि इस टॉपिक पे बात करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे बहुत से जो बच्चे जब सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो तब भी उनको नहीं पता होता, तब भी वो टीचर्स के पास जा रहे होते हैं या किसी उनके मोहल्ले में अगर कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है तो उसके पास चले जाते हैं, तो उससे जाके पूछ रहे होते हैं कि हम लोग को कौन सी जॉब करनी चाहिए और कौन सी जॉब नहीं करनी चाहिए। इतनी ढेर सारी जॉब्स करने के बाद और इतने डिफरेंट फील्ड्स में काम करने के बाद अगर कोई मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछे कि आप हमें बताएं कि हम लोग को कौन सी जॉब करनी चाहिए और कौन सी जॉब नहीं करनी चाहिए, तो मैं बड़ा एक मज़े का उसका जवाब दूंगी। और मुझे उम्मीद है कि वो तमाम स्टूडेंट्स या वो तमाम लोग जो परेशान रहते हैं कि अगर उनके पास बहुत से ऑप्शंस हों और उनमें से उनको एक सिलेक्ट करना हो तो वो कौन सा सिलेक्ट करें, ये भी बड़ी परेशानी की बात होती है क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सवाल होता है, पूरा एक आपका फ्यूचर उस जॉब पे डिपेंड करता है। इसी वीडियो के अंदर मैं 2, 3, 4, 5, 6 सवालों के जवाब भी दे दूंगी और इस टॉपिक पे भी हम लोग आगे जाके थोड़ा सा और आगे जाके बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना तारुफ़ करवा दूँ क्योंकि तारुफ़ करवाना इसलिए ज़रूरी है ताकि वो तमाम लोग जिन्होंने मुझे पहली दफ़ा ज्वाइन किया है या पहली दफ़ा मेरी वीडियो सुन रहे हैं, ताकि जब वीडियो को मैं आगे लेके चलूँ तो पीछे से जो मेरा ये बैकग्राउंड है, ये जो बैकग्राउंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आप लोगों को अगला मेरा पॉइंट जो है वो समझने में बड़ी आसानी हो जाएगी। द क्वेश्चन इज़ कि कैसे पता चले कि कौन सी जॉब हमारे लिए है या नहीं है। मुझे कहते हैं सुंदर श्रेयास और इस टाइम पे मैं बहुत सी जॉब्स कर रही हूँ, शायद मैं उनको गिन भी नहीं सकती हूँ। जो सबसे अहम जॉब है मेरी वो है टीचिंग की। मैं टीचर हूँ, ठीक है, एक प्राइवेट स्कूल में मैं टीचिंग करती हूँ। ओके, उसके साथ मैं ऑब्वियस सी बात है एक यूट्यूबर भी हूँ, उसके साथ मैं ब्लॉगिंग भी करती हूँ। ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। ब्लॉगिंग ये जो आप लोग मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं, मेरा मैसेज सुन रहे हैं और देख रहे हैं, ये ब्लॉगिंग है। और ब्लॉगिंग कहते हैं लिखने को, तो मैं लिखती भी हूँ। और क्योंकि यूट्यूब मैंने अभी स्टार्ट किया है, ब्लॉगिंग में बहुत टाइम से, तकरीबन 2 साल हो गए मैं ब्लॉगिंग, जब से बिसाम फातिमा पैदा हुई है तब से मैं लिख रही हूँ। और लिख किस चीज़ पे रही हूँ, यही माँ, बच्चा और ये सब कुछ, इन सारे प्रॉब्लम्स, जिस प्रॉब्लम से मैं खुद गुज़र रही हूँ उसी पर मैं लिख रही हूँ। क्योंकि अब मेरे 2 बच्चे हैं तो पहला तजर्बा मेरा कैसा रहा और दूसरा कैसा है, तो इस टॉपिक पे मैं लिखती रहती हूँ। इसके साथ साथ मैं क्या करती हूँ कि मैं टूरिज़्म में भी काम कर रही हूँ। और मैं क्या काम कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन भी काम करती हूँ, तो और रेडियो में भी मैं काम करती हूँ। ओके, जब मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इतनी सारी जॉब्स, साथ में बच्चे, आपका घर, ऑब्वियस सी बात है, मेरा एक घर है और घर के भी ढेर सारे काम होते हैं, बहुत से काम होते हैं, वो भी करने होते हैं। तो अगर मुझसे कोई पूछता है तो मुझे समझ नहीं आती मैं उनको क्या जवाब दूँ, किस तरह जवाब दूँ, इतनी डिटेल वीडियो, मतलब कि इतना डिटेल मैसेज कैसे मैं उनको लिखूं। तो मैंने उनसे ये प्रॉमिस किया था कि मैं इन सारी बातों का जवाब आप लोगों को ज़रूर दूंगी। उसके साथ ही मैंने अपना ये वाला टॉपिक भी रख लिया कि कैसे पता चले कि कौन सी जॉब हमारे लिए है या हमारे लिए नहीं है। ओके,
तो अभी आते हैं थोड़ा सा आगे। अभी क्योंकि मैंने इसलिए ही आपको बैकग्राउंड अपने सारी डिटेल्स के बारे में इसलिए बताया ताकि जिस पॉइंट पे मैं जा रही हूँ उस पॉइंट को समझने में आप लोगों को आसानी हो जाए। ओके, जिस जॉब में हम लोगों को थकावट महसूस ना हो, जिस जॉब में हम लोग बड़ा इंजॉय कर रहे हों, वो जॉब हमारे लिए होती है। और वो जॉब जिसको हम लोग बड़ा मजबूरी से जा रहे हैं और चाहते हों कि बस किसी तरीके से कल का दिन टल जाए, उससे परसों वाला दिन टल जाए, उससे अगला दिन टल जाए, बस किसी तरीके से वीकेंड आ जाए, छुट्टियां हो जाएं, ये वो। तो दैट मीन्स कि वो जॉब आपके लिए नहीं है। जिस जॉब में आप बड़े फ्रेश होते हो, बड़े एक्टिव होते हो, वो जॉब आपके लिए है। देखिए, अगर मुझे इन जॉब्स में से कोई भी जॉब, अगर मुझे लगता कि मेरे बच्चे डिस्टर्ब हो रहे हैं, मेरा घर डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं कोई एक जॉब छोड़ देती। टीचिंग, मुझे टीचिंग, क्योंकि जब लड़कियां छोटी होती हैं तो वो ज़रूर आप लोगों ने ये देखा होगा कि उनको टीचर बनने का सबसे पहले वो शुरू में गुड़िया के साथ खेल रही होती है, क्योंकि वो अपनी मदर को इस तरह काम करते हुए देखती हैं, तो उनको एक माँ बनना बड़ा अच्छा लगता है। अपनी गुड़ियों को कपड़े पहनाना, उसके कपड़े धोना, सिलाई करना। ये मैं 90s की बच्चियों की बात कर रही हूँ। ओके, उसके बाद जब वो स्कूल में जाती हैं तो वो आप देखते होंगे कि वो घर में आती हैं और उसी तरीके से वो टीचर बन के अपने घर की मुख्तलिफ़ चीज़ों को पढ़ाने लग जाती हैं। तो टीचर भी आप ये कह लें कि मैं बड़ा शौक़ था। मैं शादी से पहले भी टीचिंग कर रही थी और अब भी मैं टीचिंग कर रही हूँ। और इसके साथ अगर रेडियो और यूट्यूबिंग और बाकी तमाम चीज़ें हैं, तो उसमें मुझे जिस दिन लगा ना कि ये चीज़ें मेरे लिए बर्डन हो गई हैं, बर्डनाइज्ड, मतलब कि मैं इससे तंग पड़ रही हूँ, इस जॉब की वजह से मुझे थकावट महसूस हो रही है और मैं बोर हो रही हूँ, मैं उन चीज़ों को छोड़ दूँगी, ठीक है। मगर ये चीज़ें मुझे बोर नहीं करती हैं, ये मेरा पैशन है। वही बात है कि जब पैशन आपका प्रोफेशन बन जाता है तो आपकी ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजरने लग जाती है। सो यही आंसर था कि कैसे पता चले कि कौन सी जॉब आपके लिए है या कौन सी जॉब आपके लिए नहीं है। तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है, जिस जॉब में आप लोग बोर होने लग जाएं, जो जॉब आप लोगों को थका दे, जो प्रोफेशन आप लोगों को थका दे, वो जॉब आपके लिए नहीं है। सो अगर आप लोगों को बड़ा अर्ली पता चल जाता है कि आप थक रहे हैं, आप बोर हो रहे हैं, आप एक्टिव नहीं हैं उस तरीके से, जिस तरीके से आप ज़िंदगी में काम करना चाहते थे उस तरीके से आप काम नहीं कर पा रहे, तो उसको मैं तो ये कहूँगी कि उसको अर्ली स्टेजेस में ही, शुरू में ही उसको छोड़ देना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। और आपको किसी और जॉब, जो भी आपका माइंड है, जो भी आप चाहते हैं, वो जॉब ज़रूर कर लेनी चाहिए। बहुत से बच्चों को मैं देखती हूँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो एक प्रोफेशन में नहीं जाना चाहते, मगर वो उस प्रोफेशन में बाय फोर्स चले जाते हैं। मतलब कि फ़ोर्स किस तरीके से, माँ बाप का भी प्रेशर हो सकता है, सोसाइटी का भी प्रेशर हो सकता है। अच्छा, अभी तक तुम्हारे पास जॉब नहीं है, तुम्हारे जैसे तो अफसर बने हुए हैं, या ये लगे हुए हैं, या इतने ग्रेड पे हैं। सो ये सारे अवामिल होते हैं कि हम लोग थोड़ा सा सब्र नहीं कर पाते, और फिर हम लोग आगे अपनी जो अगली ज़िंदगी है ना वो ख़राब कर देते हैं। कितने बहुत से लोग हैं, हम लोग देखते हैं कि वो 10-15 साल एक जॉब करते हैं और 10-15 साल के बाद कहीं जाकर उस जॉब को छोड़ देते हैं और किसी और प्रोफेशन में चले जाते हैं। सो अगर अर्ली स्टेजेस में ही आप लोगों को पता चल जाता है कि ये जॉब और ये जगह आपको बोर कर रही है, आप इससे बोर हो रहे हो, उकताहट आपको हो रही है, और आपके बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है, आपके फेस एक्सप्रेशन से ही पता चल जाता है कि ये जॉब आप लोगों के लिए नहीं है। सो मेरे जो आप लोग मुझे सवालात पूछते हैं कि किस तरीके से मैं चीज़ें सारी मैनेज करती हूँ, तो ये सारा मेरा शौक़ है। ये सारी चीज़ें मैं खुशी से करती हूँ। जिस दिन मुझे लगेगा कि ये चीज़ें मुझे थका रही हैं, बोर हो रही हूँ मैं, तो इन सारी चीज़ों को मैं छोड़ दूँगी। ऑब्वियस सी बात है, व्लॉगिंग करने के लिए भी आपके पास टाइम होना चाहिए, वीडियो बनाने का टाइम आपके पास होना चाहिए, फिर उसको एडिट करना बहुत सी एक लंबी कहानी होती है। इसके पीछे भी एक वीडियो बहुत आसानी से नहीं बन जाती, उसके पीछे भी एक बड़ी मेहनत शामिल होती है। कंटेंट आपको बनाना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है कि आपका चैनल किस तरह जा रहा है और किस तरीके से आप लोग अपने चैनल की मदद से दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं। बड़ा अच्छा लगता है मुझे अपने चैनल पर, जो मैं कोई वीडियोस पोस्ट करती हूँ तो सबके, अगर कोई मदर्स देख रही होती हैं तो ओ माय गॉड संतोष, तुम्हारे 2 बच्चे भी हैं और तुम उसके साथ ही सारा कुछ मैनेज कर रही हो, और बड़ी मोटिवेशन मिलती है मुझे इस तरीके के जो मैसेजेस होते हैं उनसे। सो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हों तो आप लोग ज़रूर लाइक कर दिया करें, और टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोग कोई बात करना चाहें तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें। और अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लंबी हो गई थोड़ी सी वीडियो,
बड़ी हो गई है। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में घंटी का जो बटन है वो भी दबा दें। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरी नेक्स्ट वीडियो भी बड़ी एक अच्छे टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के सामने पेश होंगी। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।